ओडिशा, इस राज्य की अपनी एक अलग परंपरा, जलवायु, भोजन, रीति रिवाज, संगीत और समृद्ध आदिवासी संस्कृति है। घने जंगल, भरपूर प्राकृतिक संसाधन, एक पहाड़ी स्थलाकृति और खेती योग्य भूमि ओडिशा को एक संपन्न आदिवासी आबादी को संरक्षित और संवर्धित करने में मददगार है। राज्य में लगभग 62 स्वदेशी आदिवासी जनजातीय समुदाय हैं जो ओडिशा के कई जिलों में फैले हुए हैं। केओंझर, ढेंकानाल और सुंदरगढ़ जिलों में बसे आदिवासी सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक हैं। इन क्षेत्रों में पहाड़ों की तराई में रहने वाले ऐसे जनजाति को भुइयां कहा जाता है। भुइयां जनजातियों का मानना है कि वे धरती माता से पैदा हुए थे और भूमि पुत्र होने के कारण इनको भुइया या भुइयां के नाम से जाना जाता है। कृषि भुइयां जनजाति के लोगों के जीवन यापन का मुख्य स्रोत है। अपनी कठिन जीवन शैली को इन्होंने सदियों से अपनाया है और अपने जीवन को सरल बनाने के लिए काफी मेहनत की है। भुइयां लोग खेत के छोटे छोटे टुकड़ों का भी बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल कर अपने भरण पोषण का इंतजाम कर लेते हैं। इन्होंने अलग ढंग से खेती करने के तरीकों को खोजा और समय के साथ उसका विकास किया जो इनकी जीवन शैली से मेल खाता है। खेती करने का इनका तरीका वैज्ञानिक दृष्टि से भूमि की उर्वरता और उसकी सेहत को बनाए रखने में मददगार है। कृषि के इस तरीके को स्थानांतरित खेती या पोडू चास के नाम से जाना जाता है। खेती करने का ये एक पुरातन तरीका है। खेती अनादिकाल से भुइयां लोगों के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत रही है। पोडू चास करने का तरीका आम खेती से काफी अलग है। दरअसल ये खेती 15 से 18 साल का एक चक्र होता है, लेकिन वर्तमान समय में ये 2 से 3 साल का रह गया है, जिसके तहत पहले 3 साल तक किसी पहाड़ी जमीन पर खेती करने के बाद उसे 2 से 3 साल तक छोड़ दिया जाता है और दूसरी किसी जमीन जिसको छोड़े हुए 2 से 3 साल हो चुके हैं उस पर फिर से खेती आरंभ की जाती है। एक स्थान को छोड़ दूसरे स्थान पर जाने की यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी चलती आ रही है। इस कारण इसे स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो भूमि की खोई हुई उर्वरता को पुनः प्राप्त करने के लिए इसे कुछ वर्षों तक खाली छोड़ देना अच्छा और प्राकृतिक उपाय है। आमतौर पर जहां पहाड़ी भुइयां रहते हैं वो क्षेत्र कृषि के लिए उतने अनुकूल नहीं हैं। यहाँ पहाड़ों की पथरीली जमीन, पेड़ों की अधिकता, वनस्पतियां और झाड़ियां खेती के लिए बड़ी बाधा हैं। यही कारण है कि भुइयां पारंपरिक ज्ञान को अपनाते हुए पोडू चास करते हैं। वन क्षेत्र में भूमि ग्राम प्रधान द्वारा व्यक्तिगत परिवार के मुखिया को आवंटित की जाती है। भूमि के वितरण के समापन के साथ वे तैयारी शुरू करते हैं। पहले साल होने वाली खेती को बिरिंगा कहा जाता है। भुइयां समुदाय के लोग खेती करने के लिए सबसे पहले आवंटित किए गए इस सीमित क्षेत्र को साफ करते हैं। ऐसा करने के लिए वे यहाँ उगी हुई झाड़ियों और पेड़ों को मार्च-अप्रैल के महीने में काट देते हैं। ऐसा करते समय वे ध्यान रखते हैं कि पेड़ वहीं काटे जाएं जिसका कोई महत्व न हो। कटे हुए पेड़ों और झाड़ियों को वैसे ही 2-3 महीनों के लिए छोड़ देते हैं। मई और जून की गर्मी से जब ये झाड़ियां और पेड़ पूरी तरह सूख जाते हैं तो इनमें आग लगाकर इन्हें जला दिया जाता है। उसके साथ बारिश की पहली बौछार में राख के ये ढेर धुल जाते हैं और इस तरह चारों ओर खेतों में बिखर जाते हैं। खेत की 2 बार जुताई करने के बाद पहले साल बिरिंगा के तहत इसमें बीरी यानी मूंग की दाल उगाई जाती है। दूसरे वर्ष की खेती के तहत बिरिंगा के पैच को कमान कहा जाता है। कमान में तेजी से बढ़ने वाली धान उगाई जाती है और गंगेई, रागी, मक्का, रूमा इसके चारों ओर बोए जाते हैं। खेत की सीमा पर रासी के दाने बोए जा सकते हैं। बीन्स,
कद्दू और लौकी जैसी सब्जियों को खड़े पेड़ों के चारों ओर राख के ढेर में लगाया जाता है ताकि लताएं मुड़ जाएं और इनके सहारे बड़ी हो जाएं। पौधों को राख के ढेर पर लगाने या उस पर राख डालने से सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि इन पर कीड़े नहीं लगते, साथ ही पौधों को अच्छा पोषण भी मिलता है। जब कमान के एक टुकड़े में तीसरे वर्ष खेती की जाती है तो उसे गुड़ा कहा जाता है। बिल या जमी ये स्थायी धान के प्लॉट होते हैं जिन्हें नदी या नाले के समीप खेती के उपयोग में लाया जाता है ताकि इन जमीनों को सिंचित करने के लिए पानी के स्रोत को मोड़ा जा सके। ये भूमि व्यक्तिगत रूप से स्थायी स्वामित्व में होती है। इनमें उगाई जाने वाली एकमात्र फसल धान है। बकादी घरों के करीब या अधिकांशतः पीछे की तरफ खुले में जो पैच होते हैं वो व्यक्तिगत परिवारों के स्थायी स्वामित्व वाली भूमि होती है। ये जमीनें बहुत उपजाऊ होती हैं क्योंकि गृहिणियां यहां गोबर फेंकती हैं। बकादी में हर साल 2 फसलें जैसे मक्का और सरसों की खेती बारी बारी से की जाती है। घर का स्वामी घर के पिछले हिस्से को बाड़ लगाकर सुरक्षित कर देता है और इसमें कुछ फसलों के अलावा सब्जियां और पपीता भी उगाते हैं। खेती योग्य जमीन की कमी के कारण भुइयां लोग पथरीली जमीन पर भी फसल उगाने में माहिर हैं। बड़े बड़े पत्थरों के बीच हल नहीं चल सकता, इसलिए यहां उगी हुई अनचाही झाड़ियों को उखाड़कर वे इनके बीच में बीज डाल देते हैं। बीज को पक्षी न खा जाए इसलिए उसे बड़े बड़े पत्तों से ढक देते हैं। बहुत नहीं तो थोड़ा अनाज तो यहां से भी निकल ही आता है। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ये लोग जंगल से मिलने वाले पदार्थों का उपयोग करते हैं। पाउड़ी भुइयां के विकास और आर्थिक उन्नति के लिए ओडिशा सरकार द्वारा पाउड़ी भुइयां डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना की गई थी। ये एजेंसी पाउड़ी भुइयां के आर्थिक विकास के लिए कई कार्यक्रम चलाती है, उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में मदद करती है। लेकिन आसपास के गांवों में परिस्थितियां इसके विपरीत हैं। पहाड़ी भुइयां लोगों की स्थिति कहीं बेहतर करने की आवश्यकता है। पहाड़ों के ऊपर बोई जाने वाली फसलों में आमतौर पर किसी रासायनिक खाद या कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता। खेतों में फसल लगने के बाद इसे बंदरों और जंगली जानवरों से बचाने के लिए किसान यहीं पर मचान बनाकर रहता है। हमें भी जंगल काटिकी आमे जंगल रे चाष करूछु। एही फसल को आमे बरा मांकड़ भालू समानटू आमे रक्षा करबा पई आउ एठी माने आमे राति दिन माछा गाड़ी के आमे रहूछु। आज भी भुइयां लोग बाजार से दालों के बदले चावल की अदला बदली करते हैं। आमतौर पर जो लोग पहले वर्ष अपने खेतों में दाल उगाते हैं उन्हें चावल की आवश्यकता होती है, जिसकी वे अन्य किसानों के साथ अदला बदली कर लेते हैं। चावल भुइयां का मुख्य भोजन है। पके हुए चावल में पानी मिला दिया जाता है और फिर इसे अगले दिन खाया जाता है। आम भाषा में इसे पखाल कहते हैं। गर्म जलवायु होने के कारण ऐसा भोजन इनके लिए उपयुक्त होता है। ऐसे में पखाल खाना पेट के लिए अच्छा रहता है। ये लोग आमतौर पर ताजा खाना खाने के बजाय उसे सुखाकर खाना ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो मकई हो या सूखी मछली। हंडिया यहाँ का मुख्य और पसंदीदा पेय है जो जगह जगह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ऐसी तमाम चीजें यहाँ के स्थानीय बाजार में सुगमता से मिल जाती हैं। जंगलों में मिलने वाले पदार्थों पर भी ये लोग काफी हद तक निर्भर हैं। महिलाएं जंगल से मशरूम चुनकर लाती हैं जिसे वे खाने में उपयोग करती हैं। सामान्यतः पाउड़ी भुइयां काफी मेहनती होते हैं और खेतों में कठिन परिश्रम कर फसलें उगाते हैं, लेकिन ये फसल पूरे वर्ष खाने के लिए काफी नहीं होती, इसलिए इन्हें सरकारी योजनाओं पर काफी हद तक निर्भर रहना पड़ता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के मद्देनजर इन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है।